वह टॉपिक अपना मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में बहुत सारी थ्योरम होती है, जैसे रोल थ्योरम से, लैग्रांज थ्योरम से, टेलर थ्योरम से। ठीक है, तो कॉसी कॉसी टेलर थ्योरम है। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी थ्योरम होती है, पर जनरली हम यहाँ क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम में रोल थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है वो देखना है आपको, उसका स्टेटमेंट किस टाइप से हम चेक करेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम को किस टाइप से लिखा जाता है। ये तो हमने इसमें इस टाइप से जो कंटेंट लिए वो है अपने पास रोल थ्योरम, एग्जाम्पल, लैग्रांज थ्योरम, उसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से रोल थ्योरम। रोल थ्योरम के लिए क्या स्टेटमेंट है, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइन ऑन closed interval AB in such that it is f is continuous on the closed interval AB, f is differentiable on the open interval AB, fa equal to fb, then there exists at least one point C in AB such that f dash c equal to 0। रोल थ्योरम स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट होना याद होना हमें जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन परिभाषित होगा बंद अंतराल ए बी में, इस प्रकार परिभाषित है कि वह बंद अंतराल में संतत फलन होना चाहिए, जो फलन एफ है वो बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरा, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है उसका कि जो अपना इंटरवल गिवन है उसके ए और बी पॉइंट पर, यानी कि एंड पॉइंट पर, वो जो वैल्यू है अपने पास फंक्शन की वो इक्वल टू होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो हम कहते हैं कि रोल थ्योरम सेटिस्फाई होती है। और कोई भी कम से कम एक बिंदु से ऐसा विद्यमान होगा, कहाँ होगा, जो इस इंटरवल के अंदर ही होगा, सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करें और उस पॉइंट को पुट करें, सी को इक्वल टू 0 पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करें। सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में आनी चाहिए। तो ये क्या रहेगा, उसका स्टेटमेंट रहेगा रोल थ्योरम का। तो रोल थ्योरम को फाइंड करने का सिंपल तरीका है, क्या तरीका होना चाहिए उसका, कि सबसे पहला तो कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तब कोई भी एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये इस रोल थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसको अगर हम डायग्राम से देखें, तो डायग्राम में देखिए आप, इसमें रोल थ्योरम में क्या है, अगर एक्स अक्ष के कोई भी एक जो इंटरवल है उसका कोई भी पॉइंट है और वो एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो वो क्या हो जाती है, रोल थ्योरम हो जाती है। यानी कि एक्स अक्ष के पैरेलल, अगर डायग्राम में जो पॉइंट लगा हुआ है वो एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो वो रोल थ्योरम को स्टेटमेंट को फॉलो करेगी। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें ए और बी दो इंटरवल लिए, ए बी, ए और बी पॉइंट है। इस ए और बी पॉइंट में ही के बीच में ही एक कौन सा सी पॉइंट है। एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली ये वाली लाइन होगी, यहाँ पर ऐसे पॉइंट है जहाँ पर एफ ए और एफ बी यानी कि फलन की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू रहेगी। आगे देखिए हम, ये वाला कर्व देखिए आप, इसमें एफ डैश सी के लिए भी बनाया हुआ है और दोनों एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व है। यहाँ ए इंटरवल है, ये बी वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, इसके बीच में कोई सी पॉइंट है और उस सी पॉइंट पर एफ डैश डिफ्रेंशिएशन किया हमने, वो एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इफ अ कर्व हैज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट thereof and the coordinates of its extremities a and b are equal, fa equal to fb, then there exists at least one point p of the curve other than a and b, the tangent at which is parallel to x axis। मतलब
जो भी पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, अगर हम कोई भी पी पॉइंट लगाते हैं, या ये जो पी पॉइंट लगा हुआ है अपने पास, जिसको हम सी पॉइंट भी कह रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए, अगर एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वो क्या होगा, रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, वो उसमें क्या होगी, रोल थ्योरम विद्यमान होगी। ऐसे ही इसका सेकंड है, अगर हम आगे देखें इसमें कि ए और बी पॉइंट है, इसमें ए और बी पॉइंट के बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा, लेकिन C1 C2 C3 कितने भी पॉइंट ले लो, वो सब पॉइंट क्या होने चाहिए, एक्स अक्ष के पैरेलल होने चाहिए। अगर वो एक्स अक्ष के पैरेलल है, सी पॉइंट भी क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष के पैरेलल होने चाहिए। अगर वो एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वो रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो एक मिनट, ये इस टाइप से रहेगा अपने पास। ठीक है, तो ये तो अपने केवल एक फंक्शन के लिए था, ये हमने और भी पॉइंट लिए उस इंटरवल के, उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया और उसको शो किया कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ हमने इंटरवल जो गिवन है अपने को a और b, उसके बीच में C1 C2 C3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा कि ए पॉइंट है ए और ये वाला बी पॉइंट है, हमने देखा डायग्राम को एफ डैश C1 का यहाँ पॉइंट मिल रहा है, एफ डैश C2 इस वाले रो पर है, एफ डैश C3 यहाँ पर है। ठीक है, ए C3 पुट करेंगे तो एफ डैश C3 जीरो मिलेगा, एफ C2 पुट करेंगे तो एफ डैश C2 भी जीरो मिलेगा, और एफ C1 पुट करेंगे तो एफ डैश C1। लेकिन ये जो तीनों पॉइंट है ये कहाँ है, एक्स अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर एक्स अक्ष के पैरेलल पॉइंट लगे हुए हैं तो वो कौन किसको शो करेगा, रोल्स थ्योरम को शो करेगा। तो वो रोल थ्योरम की पहचान है ये। फिर नेक्स्ट है अपने पास रोल थ्योरम के लिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन सेटिस्फाई the three hypotheses of Rolle's theorem on the given interval, then find all number C that satisfy the conclusion of Rolle theorem। अब ये जो सेट किस टाइप से कंक्लूजन के लिए सेटिस्फाई करेगा रोल थ्योरम को, वो देखना है। मतलब रोल थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और हमें किस टाइप से उसको फॉलो करना है। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। वो एग्जाम्पल है अपने पास, देखिए आप फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इंटरवल गिवन है -1 से 3। अब रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, तीन पॉइंट जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़े स्टेटमेंट में, रोल थ्योरम के स्टेटमेंट में, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये अपने को तीनों पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं उस फंक्शन के, तो हम कहेंगे कि रोल थ्योरम सेटिस्फाई होती है, और एफ डैश सी आगे जाएंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो फिर हम आगे के लिए जाएंगे, वहां से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो सोल्व किया हुआ है इसमें यही है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम देखें, ये फंक्शन गिवन है, हमने देखा एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन -1 3, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल -1 से 3, एफ ए और एफ बी यानी कि -1 और 3 पुट करते हैं अगर यहाँ पर, तो इसके -1 पुट करने पर एफ -1 की वैल्यू क्या निकल के आती है अपने पास 0, और एफ 3 की पुट करेंगे तो भी क्या निकल के आएगी अपने पास 0। ये है अपने पास। अब इसको डायरेक्ट इसने तो चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूस होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, और ये वैल्यू बराबर होगी, वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं। बट हम कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। तो कुछ फंक्शन होते हैं जो अपने डोमेन में क्या है, डायरेक्ट हम कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन आप सब जानते हो, तो या पोलिनोमाइल फंक्शन कह सकते हो। पोलिनोमाइल फंक्शन हो या एल्जेब्रिक फंक्शन हो, वह
ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी होंगे, तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो वो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। जब ये दोनों पॉइंट क्लियर होने के बाद फिर हम थर्ड पॉइंट पाएंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ये पॉइंट यहाँ पुट करके हम देख लेते हैं कि एफ ए और एफ बी क्या है अपने पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एफ डे अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, कि डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस फंक्शन भी है, एफ ए और एफ बी की वैल्यू भी इक्वल टू है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ देखा हमने एफ डैश सी इक्वल टू फॉर सम वैल्यू ऑफ सी विद इन -1 3, तो इसके अंदर आने चाहिए अपने पास। अब एफ डेस सी आने से पहले एफ डेस एक्स आएगा अपने पास। तो एफ डेस एक्स कहाँ से लाएंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएबल करेंगे। डिफरेंशिएशन यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो उसका डिफरेंशिएशन किया हमने, ठीक है, ये एफ डेस एक्स निकाल लिया, वहां से एफ डेस एक्स का डिफरेंशिएशन यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा के उसका डिफरेंशिएशन करके एफ डेस एक्स निकाले। यहाँ से एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। जो बचा उसको सोल्व किया, सोल्व करने पर जो आंसर आया अपने पास वो ये वाला है, एक्स प्लस वन 3x-5। अब यहाँ पर जो एफ डेस एक्स जो दिया हुआ आपने को, एफ डेस सी इक्वल टू हम क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो एफ डेस सी साइड में लिख देंगे हम, एफ डेस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स को क्या पुट कर रहे हैं, सी। तो जैसे ही हम x को c पुट करेंगे तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमने यहाँ तो क्या पुट कर दिया, जीरो, और x की जगह क्या पुट करें आप, c पुट कर लें, ठीक है। तो यहाँ x ही पुट हुआ है इसलिए आप इसको c भी पुट कर दे चाहे तो आप। तो एफ डे सी इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या किया, सी पुट कर दिया। अब सी पुट करने पर यहाँ से सी की वैल्यू हमने निकाल ली। इसमें सी की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है अपने पास, सी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 5/3। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सी की जो वैल्यू है क्या इस इंटरवल, ये इंटरवल फॉलो कर रहा है उसको। जैसे -1, तो -1 तो इस ओपन इंटरवल में होगा नहीं, इसका मतलब सी नॉट इक्वल टू -1, सी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 5/3 इसके अंदर होगा, इसका मतलब है कि जो अपने पास सी की वैल्यू है c equal to -1 is not within the interval -1 3, we ignore, और हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो इस इंटरवल के अंदर नहीं है। दैट आंसर, सो आवर आंसर इज, अपना आंसर क्या होगा, c इक्वल टू 5/, ये अपना आंसर होगा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन में, यानी कि रोल थ्योरम्स के अंदर इस टाइप से हमें सोल्व करके लिखना रहेगा। तो ये रोल थ्योरम थी, रोल थ्योरम के लिए, और उस पर एग्जाम्पल बेस्ड था। तो इसमें आप पहले देख लें, एक बार और देख लें इसमें रोल थ्योरम के लिए पहले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है इसका, कि कोई भी फंक्शन है अगर वो क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ जो फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि एंड पॉइंट पर, यानी कि एफ ए और एफ बी पर वैल्यू उसकी इक्वल टू होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि रोल थ्योरम सेटिस्फाई होता है। और आगे के लिए देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। ये इसका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिकल मीन्स भी हमने देखा। ये ज्योमेट्रिकल मीन्स है, अगर कोई भी पॉइंट है ए बी के बीच में, अगर वो एक्स अक्ष के पैरेलल है तो वो रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उसमें रोल थ्योरम विद्यमान होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिया, वो भी इस टाइप से ही है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखा हमने आगे कि रोल थ्योरम अगर सेटिस्फाई होती है तो इस एग्जांपल को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन हमने लिखा और उसके लिए पहले क्या देखा हमने कि कंटिन्यूस है कि नहीं है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और फिर एफ ए और एफ बी की वैल्यू। तो हमने यहाँ डायरेक्ट कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल डायरेक्ट शो किया है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंटिन्यू एल्जेब्रिक फंक्शन है और वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, है ना। पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होंगे? कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन को हम शो करते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस हमने लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ लिया, तो उस टाइप से हम चेक भी, डिफरेंशिएबल डिफरेंशियल भी हम चेक कर सकते हैं किस टाइप से? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। आर एच डी और एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर ले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने, दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। बट हम करते नहीं है क्योंकि ऐसा इतना बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि पहले कंटिन्यूस चेक करो, फिर डिफरेंशिएबल चेक करो, फिर उसके बाद कुछ कंडीशन होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन को शो करती है कि इसमें ये फंक्शन इस टाइप से कंटिन्यूस है और ये इस टाइप से डिफरेंशिएबल। तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए अपने डोमेन के लिए वो जो गिवन डोमेन है उसमें वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। और एफ ए इक्वल टू एफ बी की, जब तीनों पॉइंट अपने पास सेटिस्फाई होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। और हमने उसको यहाँ से शो किया एफ डैश सी 0 के लिए। ये एफ डैश सी 0 है, पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स वन मीन्स है कि पहले हमने फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएशन किए, फिर एक्स को सी पुट किया, सी पुट करने पर एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ से 0 पुट कर दी और एक्स को सी पुट करके सी की वैल्यू निकाली। सी की दो वैल्यू फाइंड हो रही है, सी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 5/3। सी इक्वल टू -1 इज नॉट विद इन द इंटरवल, वो इंटरवल में नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे हम। और जो नेक्स्ट सी की वैल्यू होगी अपने पास 5/3, वो अपना आंसर होगा जो कि इस इंटरवल के अंदर। ये इस टाइप से हमें क्या करना है? रोल थ्योरम को चेक करना है। फिर नेक्स्ट है, देखिए आप एक और एग्जांपल देखिए इसमें। वेरीफाई दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6। सेटिफाई द hypothesis of Rolle theorems for interval 1 3, then find all C that the satisfy the conclusion। अब इसको चेक करना है अपने को, वही सिचुएशन है इसमें भी चेक करने के लिए। कैसे चेक करेंगे हम इसमें कि पहला क्या होना चाहिए? जो इंटरवल गिवन है उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये चेक किया हमने। अब ये चेक करने के लिए मैंने अभी बताया, जैसे ये भी क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो पोलिनोमियल फंक्शन है यानी कि बहुपदीय फलन है या बीजगणितीय फलन है। बीजगणितीय फलन, बहुपदीय फलन, संतत फलन होते हैं और ये अपने दिए हुए अंतराल में अवकलनीय भी होते हैं, ठीक है। जो गिवन अंतराल है उसमें अवकलनीय भी होंगे। इसका मतलब ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। जब संतत और अवकलनीय दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो तीसरी हम इसमें पुट करके निकाल लेंगे। एक बार एफ की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार एफ की वैल्यू 3 पुट कर, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1 और 3 पर दोनों पर 0 वैल्यू मिल रही है हमें। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तीनों कंडीशन होने पर हम कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो वही कंडीशन हमने यहाँ लगा दी वापस। नो एफलाइन थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यूज ऑफ सी विद इन 1 3। 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एफ एक्स का, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब एफ डैश सी यानी कि एक्स को हमें सी पुट करना है तो सी पुट कर देंगे और एफ डैश सी इक्वल टू 0, 0 पुट किया, यहाँ से हमने सी की वैल्यू निकाल ली। सी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? 2 प्लस माइनस √3/3, सी बिलोंग टू 1 3, जिसको सोल्व करते हैं हम। अब √3/3 मतलब √1/√3, यही बनेगा। और इसके वैल्यू क्या होगी? मतलब जो भी आएगी पॉइंट में होगी। जब 2 पॉइंट करेंगे हम तो ये क्या रहेगा? 1 और 3 के बीच ही जाएगा, 3 से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं।
राइट। तो माइनस करेंगे तो भी 1 से कम ही रहेगा, इससे 1 से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर है। तो इस टाइप से हम सोल्व करके लिख सकते हैं।